नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्यास कोचिंग सेंटर के चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। क्या है ये योजना, इसके बारे में कौन कौन चीज़ें हैं, चलिए हम शुरू करते हैं और अपने इस चीज़ को, इस वीडियो को जानते हैं क्या क्या इसमें जानने वाले हैं आप। तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, आइए जानते हैं, समझते हैं। 4 दिसंबर 2014 को सरकार ने छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं को विशेष जमा योजना यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। तो किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर? 4 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री जी द्वारा ने जो बालिका थी उनके लिए विशेष जमा करने की एक व्यवस्था तैयार की, ताकि उनके लिए भी एक योजना बनाई जा सके जिसके नाम पर बेटियों के लिए पैसे को इकट्ठा किया जा सके। 3 दिसंबर 2014 को सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके लिए पूरा एक तरह से नियम बना दिया गया और उसको नियम के अंदर में शामिल कर दिया गया। खाता बालिका के माता पिता या संरक्षक के द्वारा का बालिका के नाम से उसके जन्म लेने के 10 वर्ष तक उसकी आयु प्राप्त करने के लिए खोला जा सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बता दी गई। क्या बता दिया गया आपके पास यहाँ पर कि चाहे बालिका हो, बालिका के माता पिता हो या उसके संरक्षक हो, गार्जियन जिसको कहते हैं, उन सभी के द्वारा बालिका के नाम से उसके जन्म लेने से 10 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक खोला जा सकेगा। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY बेटियों के लिए छोटी बचत योजना है। आपको ये मोटे तौर पर समझ में आ जाना चाहिए ये क्या है। बेटियों के लिए खोली जाने वाली एक छोटी बचत योजना है। SSY को केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया है। कौन सी स्कीम के तहत लॉन्च किया है? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया है। SSY में निवेश पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 88, इनकम टैक्स जो एक डिपार्टमेंट है जो इसमें लोगों के ऊपर में आयकर लगाया जाता है, उसमें 80C से लेकर के 80U तक कुछ छूटें दी गई हैं। उन्हीं के अंदर में 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है और लंबी अवधि में SSY का बड़ा फंड मिलने की मददगार शामिल होता है। तो आपको इतनी बातें समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम आगे इसके बात करते हैं क्या है और किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके बारे में। सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। यानी कोई भी डाक खाना हो वहाँ खोला जा सकता है और बैंकों में खोला जा सकता है। बेटी के जन्म के समय या फिर 10 साल की उम्र तक यह खाता खुलवाया जा सकता है। क्लियर हो गया आपको पूरा चीज़? खाता खुलवाने के समय कम से कम 250 रुपये और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपए जमा करवाने का प्रावधान है। अगर आपकी बेटी ने योजना शुरू होने के 1 साल पहले भी 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो ऐसी बेटियों के खाते खुलवाए जा सकेंगे। हालांकि एक बेटी के नाम से एक ही खाता खुला जा सकेगा। ये नहीं कि आपने एक जगह खुलवा लिया फिर दूसरा खुलवा रहे, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं चलेगा। ठीक। आगे हम बात करते हैं इसमें परिवार में अगर 2 बालिकाएं हैं यानी कि 2 बेटी है तो दोनों के लिए यह खाता खोला जा सकेगा। एक परिवार में 2 से अधिक बेटियों का खाता इस योजना में नहीं जुड़वाया जा सकता है। क्लियर हो गया आपको? यानी कि ये 2 बेटियों तक का प्रावधान रखा गया है। हालांकि जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में ऐसे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता भी खोला जा सकता है। ये भी एक बात रखी गई कि मान लीजिए अगर कोई परिवार है उसके अंदर में कोई जुड़वा बच्चे हो गए तो जुड़वा बच्चों के अंदर में उनका जो जन्म प्रमाण पत्र होगा या उस जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफाइड कर दिया जाता है तो वहाँ पर तीसरा खाता खोलने का भी परमिशन दिया जाएगा, है ना। अब ये बात अलग हो जाती है। अगर कोई कहे कि 2 बच्चे हो गए, दोनों जुड़वा हो गए यानी कि 4 बेटियां हो गई तो उनके भी खाते खोले जा सकते हैं। ठीक है, साफ हो जाना चाहिए। बेटी के 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले खाते का संचालन अभिभावक ही करेंगे। यानी कि जब तक उसकी आयु 10 वर्ष होती है उसके अभिभावक, गार्जियन या पेरेंट्स ही उन चीज़ों का देखरेख करेंगे। लेकिन उसके पश्चात स्वयं खाता धारक बालिका भी खाते का संचालन अपने हाथ में ले सकेगी। यानी वह अपने अनुसार भी उन पैसे का उपयोग कर सकती है। इस खाते को देश भर में कहीं भी हस्तांतरित करवाया जा सकता है। यानी मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से बाहर कहीं रहते हैं और वहाँ पर जाके तो आप चाहें तो इस अकाउंट को अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिए जहाँ पर आप रहते हैं। उन सभी के बारे में आपको चीज़ें यहाँ पर जानकारी पर्याप्त रूप से मिल सकती है।
ये यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, एक पहला वाला जो है वो डाक खाने का दिया गया, दूसरा एक पंजाब नेशनल बैंक का लिया गया। इस प्रकार से आप अलग अलग जगह पर देख सकते हैं, यानी कि आपके बैंक में भी खोल सकते हैं, और अगर हम बात करें तो डाक खाने में भी खोला जा सकता है। SSY अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कॉमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा क्या है, SSY खाता खोलने के बाद ही या बेटी के 21 साल होने या फिर 18 वर्ष की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। SSY खाते में 18 साल की उम्र के बाद बच्ची को उसकी शिक्षा के लिए 50%। हाँ जी, तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे थे कि SSY खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्ची को उसकी शिक्षा के लिए 50% तक रकम निकाली भी जा सकती है। अगर वो अधिक ऊंची हायर स्टडीज़ करना चाहती है और हायर स्टडीज़ के लिए उसको लोन के रूप में पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वो इस खाते से 50% तक रकम निकाल सकती है, ताकि वो अपने हायर स्टडीज़ पर जो उच्चतम शिक्षा है उस पर वो खर्च कर सकती है। तो इस प्रकार से खाते खोले जा सकते हैं, हमने ये चीज़ जान लिया। इसके बाद बात करें तो हम बात करते हैं किन चीज़ों की, कि SSY के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जिसके बाद आप SSY खोल सकते हैं। तो सबसे पहला है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यानी कि SSY खोलने का फार्म होना चाहिए आपके पास। बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे वो सिद्ध हो सकता है कि उसकी आयु का पता चल सके और एग्जैक्ट डेट मालूम पड़ सके। बच्ची के माता पिता या गार्जियन या अभिभावक पेरेंट्स का पहचान पत्र, जैसे कि पैन कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, इन सभी का होना आवश्यक है। बच्ची के माता पिता या अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र, जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल, यानी कि एक उनका ID कार्ड होना चाहिए और दूसरा उनका रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। ये दोनों चीज़ उनके पास होना चाहिए। SSY का फॉर्म SSY का फार्म आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से ले सकते हैं, जिसके बाद आप उसको भर करके वहाँ जमा करा सकते हैं और अपना खाता खुलवा सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम इसमें जानना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं। तो आप अधिकतम 2 बेटियों के नाम से SSY खुलवा सकते हैं, यह हमने जान लिया पूरी तरीके से। अगर दूसरी बेटी के जन्म के समय जुड़वा बेटी होती है तो तीसरा यानी कि SSY खाता भी खुलवाया जा सकता है, ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। बेटी के 18 साल होने से SSY से पैसा नहीं निकाला जा सकते, ठीक है। बेटी के 18 साल होने के से SSY से पैसे नहीं निकाले जा सकते। बच्ची के 21 साल होने पर SSY अकाउंट मैच्योर हो जाता है। कितने? 21 वर्ष होने पर अकाउंट ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाता है। और बेटी के 18 साल पूरा करने के बाद आपको SSY अकाउंट से आंशिक रकम निकासी की सुविधा मिल जाती है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि अगर 18 साल की हो चुकी है, उसके बाद वो फर्दर स्टडीज़ करना चाहती है या किसी और कारणवश उसको पैसे चाहिए जिसके कारण वो किसी चीज़ को कार्य को कर सकती है, तो वो अपने SSY अकाउंट के तहत आधी रकम तक निकाल सकती है, यानी कि 50% तक पैसे वहाँ से निकाल सकती है। ये बात आपको पूरी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर SSY अकाउंट में रकम जमा नहीं हुई तो उसे 50 रुपये सालाना पेनल्टी दे करके नियमित कराया जा सकता है। क्या बताया गया? अगर SSY अकाउंट से रकम जमा नहीं हुई, यानी कि जो पैसे निकाले गए और उसमें जमा नहीं हुई, तो उसे 50 रुपये सालाने की पेनल्टी दे करके, यानी कि 1 साल का पेनल्टी लगेगा, लगभग फाइन जिसको हम बोलते हैं 50 रुपये का, वो देने के बाद आप उसमें पैसे दोबारा से जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रकम जमा कैसे होगी। जो SSY खाता है उसमें रकम किस प्रकार से जमा होगी, हम उन चीज़ों के बारे में अब जानते हैं। तो समझिए, जानते हैं और उसके बाद बात करते हैं। SSY खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। किसकी बात हो रही है? किसी भी तरीके से, कैश हो आपके पास या चेक हो या फिर डिमांड ड्राफ्ट हो, है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं जिसे क्या करता हो? बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा कराने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना आवश्यक होगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको?
अब बात करते हैं एसएसवाई खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए भी डाली जा सकती है। इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम यानी कि सीबीएस होना आवश्यक है, तभी हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। आपको ये सारी बातें कवर हो जानी चाहिए, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में फुल डिटेल क्लियर हो जाएगा। आप इन चीज़ों के ऊपर हम बैठ करके नोट्स बना लीजिएगा, जो आपको बाद में आगे मदद करेगा जब भी आपसे कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाए। अगर एसएसवाई खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई है तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि ई ट्रांसफ़र के मामले में डिपॉजिट के दिन की गई गणना की जाएगी। जिस दिन डिपॉजिट किया उसी दिन से गणना इसकी कर ली जाएगी। एसएसवाई खाता ऑपरेट कैसे होता है, तो इसके लिए समझते हैं। तो बच्ची के अभिभावक या माता पिता एसएसवाई खाते को चलाते हैं। क्लियर हो गया। बेटी के 10 साल का हो जाने के बाद वह खुद ब खुद एसएसवाई का खाता अपडेट कर सकती है, यानी कि वो अपने हाथों में ले सकती है। एसएसवाई खाते में रकम हालांकि कोई भी अधिकृत व्यक्ति जमा कर सकता है जो उसमें जमा कराना चाहे। वो उसका रिश्तेदार हो सकता है, भाई हो सकता है, गार्जियन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, कोई भी आदमी उसमें जमा करा सकता है जो उससे संबंधित रखता हो, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है, एक प्रोटोकॉल्स टाइप का होता है जो आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप क्यों जमा कर रहे हैं और इसके अकाउंट में क्यों कर रहे हैं। इसलिए मेच्योरिटी से पहले किन हालात में एसएसवाई खाते को बंद कराया जा सकता है। मान लीजिए 21 साल के बाद मेच्योर हुआ, लेकिन आप मेच्योर से पहले कुछ बंद कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए, क्लियर हो गया, तो डेथ सर्टिफिकेट दिखा करके एसएसवाई खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद एसएसवाई खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस मिल जाती है, जो उसके पेरेंट्स से गार्जियन है उसको दे दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था हमारा एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर के। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप अगर अभी नहीं खुला है और आपके घर में आपके भाई बहन या कोई भी छोटा हो, आपके पास पड़ोस में बच्चा हो, उनका अगर सुकन्या समृद्धि योजना नहीं खुला है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत ये अकाउंट खुलवाएं और उसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, जो पढ़ने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम जैसी चीज़ें हैं, जो इसके बारे में जान करके आपको नया होपफुल लगा हो, तो आप लोग ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो और भी पढ़ने वाले उनको शेयर करें, ताकि वो लोग भी सुकन्या समृद्धि योजना को जान सके, समझ सके कि होता क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें आप लोग। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।